followed by surface chemistry. हमारा लिक्विड सरफेस में कोई कम हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सरफेस केमिस्ट्री। इसमें मैंने आपको दो तीन पॉइंट समझाया था। फिर से बताएंगे देखिए सरफेस केमिस्ट्री एक प्लेस बताया सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री का नाम सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं एब्जॉर्प्शन। आपका वर्ड ठीक से नहीं आ रहा है। मेरा वॉइस फिर से क्लियर नहीं है। अभी क्लियर है भैया नहीं है? अभी क्लियर है? हाँ सर अभी ओके। इतना सरफेस केमिस्ट्री इसमें पहला टर्म लिखते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन और इसमें लिखिएगा, इसमें लिखना है आपको accumulation of a molecule, just to see accumulation of molecular species at the surface rather than bulk is called adsorption. It's called adsorption. कहीं पे भी मान लीजिए कोई सरफेस है, उस सरफेस पे कोई मॉलिक्यूल स्पीशीज आके एब्जॉर्ब हो गया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। ये जो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो रहे हैं इसको बोलते हैं एब्जॉर्बेंट। जो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो रहा है ना उसको बोलते हैं एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट जिस सरफेस पे एब्जॉर्ब हो रहा है उसको बोलते हैं एब्जॉर्बेंट। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। कुछ और पॉइंट भी है इस चैप्टर में जो हमें डिस्कस करने हैं। आपको भी बोलो कि सिर्फ अगर बल्क में ही किया होता है तो मॉलिक्यूलर स्पेशल है आपको भी इस प्रोसेस को बोलते हैं। तो अगर कहीं बल्क में कोई मॉलिक्यूलर एब्जॉर्ब तो लिखे इसके लिए हमें अलग प्रोसेस का यूज करते हैं। और सिर्फ अगर दोनों जगह पर मालूम हो जाए क्योंकि सरफेस को भी एब्जॉर्ब हो जाए और बल्क में भी उसके लिए हम अलग करते हैं। तो सरफेस प्लस बल्क अगर दोनों पे एब्जॉर्ब होता है तो उसको बिल्कुल सॉल्व एंड बल्क में होगा तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ये तीन टर्मिनोलॉजी है सरफेस केमिस्ट्री इसको मैंने डिस्कशन करना है। पहला है एब्जॉर्प्शन, दूसरा है एब्जॉर्प्शन, तीसरा है सॉल्वेशन। अब अगर कहीं पे ये पूछे ना कि भाई ये एब्जॉर्प्शन फिनोमेना क्यों होता है, किस रीजन से होता है, तो अब यहाँ पे पढ़ने क्या बोलते हैं? सरफेस एनर्जी का कंसेप्ट है ना। तो हर जगह जब भी कोई फिनोमेना हो रहा है तो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी का मतलब ये था कि एनर्जी कम होना चाहिए प्रोसेस है ना। तो हम एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। दैट टर्मिनोलॉजी इज नोन एज सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी लिखना है यहाँ पे। देखिएगा, इट इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। इट इज द डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी। इट इज द डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। Is the difference in potential energy of molecules at the surface. At the surface.
to equal number of molecules in the bulk. Equal number of molecules in the bulk. Yes. It is the difference in potential energy of molecules at the surface to equal number of molecules in the bulk. Equal number of molecules in the bulk. Clear? Bulk. No. मैंने ये लिखा है it is the potential, it is the difference in potential energy. It is the difference in the potential energy of molecules at the surface to equal number of molecules in the bulk. So the equal number of molecules in the bulk. Clear है भाई? अब नोट में कुछ पॉइंट लिखना है, नोट में कुछ पॉइंट लिखिएगा। नोट का पहला पॉइंट है, नोट का पहला पॉइंट है the molecules present in bulk, the molecules present in bulk, the molecules present in bulk are applied to greater attractive force, are applied to greater attractive force In the bulk. Are applied to greater attractive force. Thus they are at lower potential energy and are more stable. Thus they are at lower potential energy and are more stable. And are more stable. And are more stable. ये जो है ना ये बल्क के मॉलिक्यूल्स दिख रहे होंगे आपको, जहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स का लॉजिक वर्क कर रहा है ना, और यहाँ पे ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स स्टेबिलिटी का फंडा लेके चले ना, तो बल्क का थोड़ा सा बोल दिए। साउंड बहुत लो आ रहा है, तो बोल रहे भाई ये भी कोई चलिए मैंने ये लिखा है भाई, कहाँ तक लिख लिया आप लोग मॉलिक्यूल्स, मैंने ये लिखा है आप लोग the molecules present in bulk, the molecules present in bulk are applied to greater attractive force, है ना, thus they are at lower potential energy and are more stable. अब लिख लिया ना भाई आप लोग, अभी लिख लिया ना, ग्रेटर अट्रैक्टिव फोर्स बोले, greater attractive force, thus they are at lower potential energy and are more stable. एक से लोगों को इसी से कनेक्ट करो, हाँ पर टैब से कनेक्ट कर लो, वॉइस किस आ रहा है, हेलो ऑनलाइन बच्चे, अभी वॉइस क्लियर है, शब्दम कर रहा है, तो मैं कनेक्ट करता हूँ, देखता हूँ ट्राई करता हूँ, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, 1 मिनट आप लोग और वेट करिएगा। प्रोसेस में टाइम स्केड्यूल होता है।
ऑप्शन नहीं होगा। चलिए नोट का सेकंड पॉइंट लिखना। नोट का सेकंड पॉइंट अभी भाई क्लियर है वॉइस? अभी क्लियर है या अभी भी ड्रॉप हो रहा है? सॉल्यूशन की टाइम तो ज्यादा होना चाहिए। लिखना है एब्जॉर्प्शन। नोट का सेकंड पॉइंट लिखना है एब्जॉर्प्शन occurs to decrease surface energy. Absorption occurs to decrease surface energy. Absorption occurs to decrease surface energy. तीसरा पॉइंट लिखिएगा। Absorption is surface phenomena. Absorption is exothermic process. Absorption is exothermic process. Fourth point. Fourth point. Presence of gas. Presence of gas. Molecules increases the surface area. Increases the surface area. So surface energy increases. So surface energy. तो हमेशा हमें एनर्जी ट्रांसफर के टर्म्स में चलना है कि अगर कहीं पे कोई गैस किसी सरफेस पे अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो गैस क्या करेगा? प्रेशर अप्लाई करेगा। प्रेशर अप्लाई करने से सरफेस एरिया कम हो जाएगा, बल्कि के मॉलिक्यूल क्या थे ज्यादा स्टॉप होते हैं, कम स्टॉप होंगे, है ना? ये लॉजिक लगाते हैं सरफेस एनर्जी डिक्रीज करेगा। दो पॉइंट लेके हम चलेंगे पूरे चैप्टर में, है ना? नेक्स्ट हेडिंग लिखना है आपको टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। इस कैरेक्टर पार्ट में थोड़ा सा लिखने वाले पॉइंट्स थोड़ा ज्यादा है। और आपने इन चारों पॉइंट्स को लिख लिया हो तो टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, आपको डिफरेंस लिखने हैं, है ना? पहला होगा फिजिकल एब्जॉर्प्शन, है ना? फिजिकल एब्जॉर्प्शन। एंड दूसरा होता है केमिकल एब्जॉर्प्शन। केमिकल एब्जॉर्प्शन इसी को बोलते हैं केमिसॉर्प्शन। इसको बोलते हैं केमिसॉर्प्शन। एंड वन बाय वन इन दोनों में डिफरेंस को लिखने, वन बाय वन इन दोनों में डिफरेंस को लिखना है। पहला डिफरेंस देखना, पहला डिफरेंस लिखना है van der Waals force are present, van der Waals force are present, van der Waals force are present between adsorbent and adsorbent. Van der Waals forces are present between adsorbent and adsorbent. Adsorbent and adsorbent. केमिस ऑप्शन में लिखना है केमिकल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। केमिस ऑप्शन में लिखना है केमिकल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। दूसरा पॉइंट लिखिएगा डेल्टा H adsorption is
20 to 40 kilojoule per mole. इसमें लिखिएगा डेल्टा एट ऑप्शन इज 82 to 40 kilojoule per mole. इधर वाट में लिखा होगा ना, ये सो फर्मी का रेडियस रहेगा तो मैग्नेटिक। ठीक है, तीसरा पॉइंट थर्ड पॉइंट लिखना आप लोगों को नोट स्पेसिफिक इसमें लिखिएगा स्पेसिफिक। इसका मीनिंग है फिजिकल मतलब बिना किसी बॉन्ड के भी कहीं भी ऑब्जर्व हो सकता है। केमिकल में ऑलवेज बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जहां बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रहेगी वहीं पे केमिकल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा वहां पे नोट स्पेसिफिक, ये क्या लिखा स्पेसिफिक। फोर्थ पॉइंट तो कहीं पे भी बन सकता है, ऐसे वो भी फिजिकल सॉल्यूशन की कंडीशन क्राइटेरिया नहीं है ना, कि केमिकल के लिए इसमें कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट रिवर्सिबल, और केमी सॉल्यूशन में लिखना है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा on increasing pressure adsorption increases on increasing pressure adsorption increases and vice versa केमी सॉल्यूशन में लिखिएगा on increasing pressure adsorption increases, on increasing pressure adsorption increases but it does not decrease it. Yeah, it cannot decrease it. It cannot decrease it. It cannot decrease it. Decrease in pressure. Decrease in pressure. भैया अभी मेरा बात क्लियर है ना? इसमें भी लॉजिक वही कराते हैं, इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड अगर बन गया तो कैसे डिक्रीज करोगे तब भी कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है लो एक्टिवेशन एनर्जी। केमी सॉल्यूशन में लिखिएगा हाई एक्टिवेशन एनर्जी। लो एक्टिवेशन एनर्जी है हाई एक्टिवेशन एनर्जी। लो एक्टिवेशन एनर्जी है हाई एक्टिवेशन। नेक्स्ट वन as temperature increases adsorption decreases। and second में लिखना है temperature increases adsorption increases। as temperature increases adsorption increases। Next one, the product is determined thermodynamically. The product is determined thermodynamically. Any solution में लिखना है the product is determined
काइनेटिकली तो लॉजिक ये होता है जहां पे थर्मोडायनामिकली हमने लिखा ना उसके नीचे एक लैंग्वेज भी लिख सकते हैं है ना। दिखाओ ब्रैकेट में लिखना है, ब्रैकेट में लिखिएगा ड्यू टू लो एक्टिवेशन एनर्जी। अगर फिजिक्स ऑप्शन में मैंने लिखा था भाई ये थर्मोडायनामिकली प्रोडक्ट होता है, थर्मोडायनामिकली, और इसमें अपन ने क्या बोला काइनेटिकली प्रोडक्ट होता है, काइनेटिकली होता है। ऐसा क्यों होता है इसका लॉजिक में एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो जहां पे थर्मोडायनामिकली लिखे ना उसकी ब्रैकेट में लिखना है, उसकी ब्रैकेट में लिखिएगा ड्यू टू लो एक्टिवेशन एनर्जी, ड्यू टू लो activation energy, the energy barrier can be overcome easily. The energy barrier can be overcome easily. Next point. Next is the formation of multi-layer is possible. Formation of multi-layer is possible. Formation of multi-layer is possible. Formation of single layer is formed. Due to formation of chemical bond. Due to formation of chemical bond. Direct contact is not possible. Direct contact is not possible. एक लेयर अगर बन गया ना तो सरफेस पे हम क्या बोलेंगे भाई, इससे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह से डायरेक्ट कांटेक्ट पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए केमिकल सॉल्यूशन का ट्रांसमिशन मिल जाएगा और इसी सॉल्यूशन में उसको मल्टी लेयर का फॉर्मेशन। ठीक है, देखिएगा ये छोटा सा देखा था ग्राफ से रिलेटेड एक पॉइंट पूछा जाता है कि टेंपरेचर वर्सेस एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल का कैसा दिखेगा फिजिक्स सॉल्यूशन में। y एक्सिस पे लिखा रहेगा अमाउंट एब्जॉर्ब एंड x एक्सिस पे लिखा हुआ टेंपरेचर, ये टेंपरेचर है, ये रहा अमाउंट एब्जॉर्ब। हमने ये देखा कि टेंपरेचर के साथ ये डिक्रीज कर रहा है, सब इंक्रीज कर रहा था, ज्यादा भाई टेंपरेचर के साथ ये डिक्रीज कर रहा है, एडजस्टमेंट डिक्रीज है, तो ये कर्व डिक्रीज वाले में बन रहा है। और यहाँ पे अगर ये बनाओगे ना तो ये इसकी वजह से डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, next one is the factors affecting absorption. Factors affecting absorption. Factors affecting absorption. पहला पॉइंट लिखिएगा टेम्परेचर,
टेम्परेचर इसमें लिखना है adsorption is exothermic process. Adsorption is exothermic process. So according to Leach-Joliot's principle, adsorption increases with decreasing temperature. With decrease in temperature. With decrease in temperature. Decrease in temperature. हमने पढ़ना ये सीखा केमिकल सॉल्यूशन और फिजिकल सॉल्यूशन के दो अलग-अलग बात है जो आपने पहला पॉइंट लिखा था सबसे सफिंग एडजॉर्प्शन तो दो अलग-अलग कर्व ड्रॉ करने हैं जनरली जो आप पेपर में कर्व लिखा हुआ मिलेगा ना उसमें x y m लिखा है क्या हम इसको एक्सटेंड का करते हैं extent of adsorption और यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पे क्या दिखा भाई टेम्परेचर तो इसमें जो हम कर्व ड्रॉ करते हैं मान लीजिए कि अगर प्रेशर को भी वैरी कर दूं प्रेशर के रेशियो में भी चेंज आ जाएगा तो हम ये बात कांस्टेंट प्रेशर मिलता है ये कुछ ऐसा दिखेगा अगर केमिकल सॉल्यूशन की बात करें तो केमिकल सॉल्यूशन का कर्व थोड़ा ऐसा दिखता है ये भी कांस्टेंट प्रेशर पे ड्रॉ होता है ये t था और ये x by m इसको बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट प्रेशर पे जब भी हम कोई कर्व ड्रॉ करते हैं उस कर्व को क्या बोलते हैं अपन आइसोबार तो उनको कर्व हम ड्रॉ किए कर्व को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन आइसोबार क्या है भाई एब्जॉर्प्शन आइसोबार तो प्रेशर में मैंने लिखा था कि एक में प्रेशर बढ़ाने से क्या दिखेगा डिक्रीज कर रहा है सॉरी टेंपरेचर बढ़ाने से डिक्रीज होता है दूसरे को टेंपरेचर बढ़ाने से इंक्रीज होता है ना आफ्टर सम टाइम ये वैल्यू जाके कांस्टेंट है ना अगर मान लो कि जितने सरफेस मॉलिक्यूल्स जो है ना वो पूरा सरफेस का कवर हो गया इससे लेयर पूरा बंद हो गया केमिकल सॉल्यूशन में क्या होता है जब तक डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहेगा तब तक हम सॉल्यूशन का एब्जॉर्प्शन को आप नहीं करेंगे इसलिए इनिशियली क्या करना होगा आपको इंक्रीजिंग और फिर क्या करना होगा डिक्रीजिंग ठीक है तो उन्हें कर्व को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन आइसोबार अभी क्लियर आ रहा है नहीं अभी भाई हेलो अभी क्लियर है अभी भी नहीं है नहीं सर नेटवर्क का इशू हो रहा है मैं ये बता रहा हूँ कि भाई जो कांस्टेंट प्रेशर पे अपन कर्व ड्रॉ करने हैं ना एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन वर्सेस टेंपरेचर का कांस्टेंट प्रेशर पे कर्व को आइसोबार बोलेंगे है ना इन दोनों कर्व को क्या बोलेंगे एब्जॉर्प्शन आइसोबार ठीक है भाई मेरा वॉइस क्लियर है अच्छा कभी करने की यार ये ड्रॉ करिए आपने माइक तो सही है अभी वॉइस क्लियर है या नहीं है तो नोट डाउन कर लीजिए एक और अपन कर्व ड्रॉ करते हैं अगर मान लीजिए हम टेम्परेचर और प्रेशर का कर्व ड्रॉ करें जब लिखिएगा उस तरह से लिखने के बाद कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इस क्लास में क्या है एडवांस में पूछेगा कुछ ना हो लिखिएगा एडसॉर्प्शन आइसोस्टेट, मैं लिख दे रहा हूँ
एक स्टेटमेंट लिखिएगा, एक स्टेटमेंट लिखना है, इसी के नीचे लिखिएगा, लिखिएगा डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन depends on, degree of absorption depends on temperature as well as pressure, temperature as well as pressure. Degree of absorption depends on temperature as well as pressure. Full stop डाल के आगे the plot of temperature versus pressure, plot of temperature versus pressure for a given amount of absorption, for a given amount of absorption, the plot of temperature versus pressure for a given amount of absorption is called absorption isosphere. Absorption isosphere. तो हर एक कंडीशन में ना टेम्परेचर और प्रेशर के बेसिस पे अगर कोई दोनों को वैल्यू चेंज करना होगा, हमें कुछ ऐसा करना है ना, इस टेम्परेचर पे ये प्रेशर रहेगा, इस टेम्परेचर पे ये प्रेशर रहेगा, ये नाम को लिखते हैं कि इस टर्म को क्या बोलेंगे, और उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन रेजिस्टेंस। ठीक है, सेकंड फैक्टर की बात करते हैं। सेकंड फैक्टर इज प्रेशर। Second factor is pressure. Pressure. इसमें लिखना है, इसमें लिखिएगा सेकंड फैक्टर प्रेशर में, with increase in pressure, with increase in pressure, absorption also increases. This can be explained. This can be explained on the basis of Leach-Radius principle. This can be explained on the basis of Leach-Radius principle. On the basis of Leach-Radius principle. क्योंकि जब हम टेम्परेचर के इफेक्ट देखा था ना प्रेशर को कांस्टेंट किया था, तो जो गर्म करना था तो सर्व को अपने आइसो मान। अब हम प्रेशर का वेरिएशन देखेंगे तो टेम्परेचर को कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पे जो भी कर्व बनेगा हम स्पेक्ट्रम में होते हैं आइसोथर्म। क्या बोलते हैं भाई? आइसोथर्म। दो अलग-अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना अलग-अलग लॉजिक दिया था, उन्हीं लॉजिक के बारे में पहला लिखना है फ्रेडरिक चैटलर FREUN आइसोथर्म मतलब कंट्रोल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो फ्रेडरिक चैटलर ने ये बताया कि जो x/m होता था ना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है v/1/n, v/1/n। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइड को अगर हटाओगे x/m इक्वल्स टू कोई भी कांस्टेंट किया है ये v/1/n, ये है फ्रेडरिक आइसोथर्म का एक्सप्रेशन। बता बताना इतना मैं क्या क्या लिखिएगा मैं x is amount adsorbed, where x is amount adsorbed, where x is amount adsorbed
m is the mass of adsorbent. M is the mass of adsorbent. And Kn and N are positive constant. K and N are positive constant. K and N are positive constant. And value of N is always greater than 1. And value of N is always greater than 1. अब यहाँ से हम क्या करते हैं ना कि कुछ कर्व प्लॉट करना है अपने को इस फेडरली सेशन कम्युनिकेट सिस्टम तो हम इसको दोनों तरफ प्लॉट होता है क्या कर देंगे भाई दोनों तरफ प्लॉट होता है देखना क्या बन जाएगा अगर दोनों में प्लॉट लगाओगे क्या एक्सप्रेशन आया log x by m is equals to log k plus the log e to the power 1 है हो सकते हैं या 1 by log के कुछ भी लिख सकते हैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log x by m equals to log k plus the 1 by m log k इस एक्सप्रेशन के बेसिस पे एक आदमी ड्रॉ किया गया रेक्टेंगुलर आइसोथर्मल x by m वर्सेस t कि हम वेरिएबल क्या मान के चल रहे थे प्रेशर इसके बाद जो मैंने कंडीशन लॉग वाली पहले x by m वर्सेस t का कर्व हम ड्रॉ करते हैं फिर log x by m by log p का कर दिया ठीक है तो x by m और p का कैसे कर दिया प्रेशर है ना हां p प्रेशर कांस्टेंट टेंपरेचर कांस्टेंट मेरे को इसके बाद ये दिख रहा y और ये x टू द पावर सम पावर क्या दिखा x टू द पावर सम पावर n का वैल्यू क्या होना चाहिए ग्रेटर n का वैल्यू क्या होना चाहिए ग्रेटर हमारे जो टर्म होता है ऐसा शुरू में इंक्रीजिंग फिर आगे लगे ठीक है लॉग x by m और p का इसके बाद लॉग ये जो कर्व है मैं इसके बेसिस पे ड्रॉ कर रहा हूं ठीक है हमारा कर्व ये देखा इसके बेसिस से कांस्टेंट कुछ ड्रॉ करेंगे आगे जाके कांस्टेंट ये कर्व जहां बनाएंगे वहां पे लिखना है यहां पे कर रहा है कर्व x by m वर्सेस p x by m वर्सेस p का कर्व आपने ड्रॉ किया है तो अलग-अलग प्रेशर रेंज में ना क्या बोलेंगे भाई वैल्यू अलग-अलग है ना जैसे मान लीजिए मैं यहां पे 3 पॉइंट लिख देता हूं उसी कर्व में इंडिकेट कर देता हूं ये भाई हाई प्रेशर में क्या लिखा एडजस्टेंट का वैल्यू कांस्टेंट क्या हो गया भाई कांस्टेंट एक लो प्रेशर और एक मॉडरेट प्रेशर जो रहेगा यहां पे मैं लिख देता हूं लो प्रेशर बिटवीन जो रहेगा वो मॉडरेट रहेगा तो हाई प्रेशर जोन में ना जो प्रेशर का इफेक्ट था ना उसको ये एक्सप्लेन करूंगा है ना ये पढ़ा कि हाई प्रेशर पे क्या होगा भाई सरफेस एरिया कम हो जाता है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है ठीक है बट यहाँ पे क्या दिख रहा है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट है ना दूसरा कर्व द्वारा हम ड्रॉ करते हैं log x by m वर्सेस log p का log x by m वर्सेस log p का तो इधर बना दो इस एक्सिस पे लीजिए log x by m यहाँ पे लीजिए log p और ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट है तो मैं यहाँ से करके स्टार्ट करता हूँ है ना स्लोप फिगर से दिख रहा है पॉजिटिव ऊपर की तरफ इसका स्लोप क्या है 1 by n स्लोप क्या है पॉजिटिव स्लोप है ना दिख रहा है पॉजिटिव इसका स्लोप है 1 by n
हम ये जो इंटरसेप्ट है ना, इंटरसेप्ट इसको जितना वो लॉग के, ठीक है। इसमें लिखना है, अगर आपने दोनों तरफ ड्रॉ कर लिया हो तो क्या स्टेटमेंट लिखना है, the above law does not match with experimental result, the above law does not match with experimental result, law the above law does not match with experimental result at high pressure. At high pressure, the above law does not match with experimental results at high pressure. At high pressure. इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक और करना है, तो ये एक और ऐसे करके बनाते हैं। इसको बोलते हैं अपन LALGMUI। यही दो टर्म्स है जहां से कुछ पूछे जाते हैं आपसे, है ना। एक फ्रेंडली स्टेट और एक लैंग्वेज, है ना।